चलिए देखिएगा, बोट एंड स्ट्रीम हेडिंग देंगे सभी लोग। क्लियर है? बोट एंड स्ट्रीम को क्या करना है, हम लोग को मैथ के नज़रिए से इसको पढ़ना ही नहीं है। सपोज डैट कि रीजनिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, रीजनिंग पढ़ते पढ़ते पूरा का पूरा लेसन हम लोग गायब कर लेंगे, इसका पूरा सवाल बन जाएगा एकदम हंसी खेलते, मतलब कि हंसी मजाक करते हुए। अब बोट एंड स्ट्रीम में होता क्या है, नदी नौधारा होता है। अब हम बोलेंगे थोड़ा देर के लिए उसको हटा दीजिए और रीजनिंग थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। रीजनिंग में भी क्या पढ़ेंगे वो ध्यान से बस देखते जाइएगा। हेडिंग देंगे रीजनिंग। रीजनिंग में क्या पढ़ना है, नंबर सीरीज, ठीक है। नंबर सीरीज तो पढ़ाए थे ना सभी को, तो आप अब हमको बताइए नंबर सीरीज में इसका आंसर क्या होगा। 2, 4, 7, 11, अगले बार क्या होगा, कितना होगा, 16। इसमें क्या किए हैं, 2 और 4 के बीच में अंतर कितने का, 2 का। यहाँ पे कितने का, 3 का। यहाँ पे कितने का, 4 का। तो अगले बार अंतर कितने का होगा, 5 का। तो 11 5 कितना, 16, ठीक है। अब हम अगर बोलें कि बाबू ये जो सीरीज हुआ, थोड़ा सा आप लोग सोचे, पहले क्या सोचे, इसका अंतर को चेक किए, ठीक है ना, अंतर बढ़ रहा है, इसको पकड़े वापस चढ़े, ठीक है। अगर हम बोलते बाबू इससे भी हल्का, इससे भी हल्का अब हम सीरीज देने वाले हैं, कैसे, है ना, ये अंतर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये अंतर चेक करने की जरूरत नहीं है। तो फिर सर क्या करें, अंतर चेक नहीं करेंगे तो सीरीज कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना, जो अंतर यहां पे होगा ना वही अंतर सबका होगा, बस। अब तो सीरीज बनेगा ना जल्दी से, एकदम जैसे क्वेश्चन लिखे नहीं कि आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब बताइए हमको, 4, 8, 12, 16, अगले बार क्या होगा, क्यों, क्योंकि हम तो बोले थे कि अंतर सेम रहना है। तो 4 4 4 4, तो पक्का 4 का अंतर होगा, और वो होगा कितना, 20 का। क्लियर है? 5, 10, 15, 20, तो अगले बार क्या होगा, 25, अंतर सेम। अब बोलेंगे बाबू रुक जाओ, इससे भी हल्का। अब कहने का मतलब कि इससे भी हल्का, इतना भी टाइम नहीं बर्बाद करना है। हम जैसे क्वेश्चन लिखे नहीं, एक डिजिट लिखे नहीं कि वैसे में तुरंत आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि अब जो हम क्वेश्चन देंगे, अब जो हम रीजनिंग का क्वेश्चन देने वाले सीरीज बच्चा वाला, ठीक है, वो क्या करेंगे, यहीं तक देंगे, बस 3 डिजिट देंगे। समझ में आ रहा है सभी को, 3 ही डिजिट देंगे, जो अंतर इधर होगा वही अंतर इधर होगा, जो अंतर इधर होगा वही अंतर इधर होगा। समझ में आ रहा है, बन जाएगा ना अब सवाल, ठीक है। चलिए अब आप बताइए, दो है, 10 है, बताइए यहां पे क्या होगा, कितना होगा जी। अब इसमें क्यों लेट हो रहा है आप लोग को बोलने से, बताइए। अब देखो बताइए, ये सब नहीं सवाल बनेगा ना तो बेकार है पढ़ना। कितना होगा बाबू, अरे जब अंतर सेम है, बोले थे अंतर सेम है, अब आपको सोचना ही नहीं है तो तुरंत बताना है। तो इसका अंतर कितने का, इधर 18 का, इधर भी अंतर कितना का होना चाहिए, सॉरी 8 का। तो इधर भी अंतर कितने का होना चाहिए, 8 का। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 18। चलिए फिर से, 7, 10, बताइए यहां पे क्या होगा,
ठीक है, 5, 15, बताइए यहाँ पे क्या होगा, 20, 25, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछ रहे हैं, यदि इस बार हम आपको दे दिए यहाँ पे 6, ठीक है, और यहाँ पे आपको दे दिए हैं 24, तो बताइए बीच में क्या होगा? ठीक है, चलिए अब ये बीच वाला कैसे निकलेगा? अभी तक तो बहुत अच्छा से बता रहे थे। तो ये बीच में क्या है, जब हम बोले कि यहाँ पे खड़े हैं, इस बोर्ड से और इस बोर्ड से मेरा बीच का दूरी यानी कि सेम होगा। अरे बीच का डिजिट कैसे मिलता है? दोनों जगह से सेम डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जब बीच का पॉइंट है तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे निकालते हैं कि बीच का पॉइंट, कपड़ा को लड़की लोग कैसे काटती है, ऐसे करके दोहरा कर लेती है, बीच का ले लेती है दाग, अब मारेगी कैंची। क्लियर है? वही ना होता, कोई भी यही काम करेंगे, रस्सी को भी 2 टुकड़ा करना है तो मोड़ के बीच कर लीजिए और उसके बाद काट दीजिए, 2 टुकड़ा हो गया। तो बीच का पॉइंट तो आपको निकालना है। अब बीच का पॉइंट को निकालने के लिए आपको दोनों पॉइंट जरूरी है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, दोनों पॉइंट को जोड़ दीजिए, 24 और 6 कितना, 30, 30 का आधा कितना, 15। अब समझ में आया कि बीच वाला कैसे निकल रहा है, समझ में आ गया बीच वाला कैसे निकला, ठीक है। तो इस बार अब हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए यहाँ पे 8 है और यहाँ पे आपका 14 है, तो बताइए कितना होगा? कितना होगा जी बीच में? 14 और 8 कितना होता है, कितना, 22, 22 का आधा, देखते हैं 11 में से 8 गया तो कितना, 3, और 14 में से 11 में से 14 में से 11 गया तो कितना, 3। क्लियर है? यानी ये वाला डिजिट फिर से पता चल गया। क्लियर है? चलिए अब यहां पे क्या करना है, क्या बोल रहे हैं? क्लियर है ना? तो ये चीज तो समझ में आ गया। अब यहां पे आपको जो हम पूछने वाले हैं, अब बताइए अगर हम आपसे बोल दें कि बाबू यहां पे 10 है, यहां पे 16 है, बताइए यहां पे क्या होगा, कितना होगा जी? क्या बोले थे, डिस्टेंस सेम होना चाहिए, जो डिस्टेंस इधर होगा वही डिस्टेंस इधर भी होगा। अगर यहां पे 16 में से 10 गया तो कितना, 6, तो पक्का 6 का अंतर यहां भी होगा, तो 10 में से 6 गया तो कितना, 4। ये 11 तो नहीं, यहां पे ऐसा करते हैं ना कि दे देते हैं आपको 22, यहां पे आपको देते हैं 34, बताइए यहां पे क्या होगा? कितना होगा? कैसे पता चला? जो अंतर इधर का, इधर अंतर कितने का था, 6 का ना, तो यहां भी अंतर आपका 6 का था। यहां पे अंतर कितना है, 12 का, तो 12 इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 होगा। क्लियर है? अब यहां पे देखते हैं 2 सवाल 3 सवाल ये किए, 2 ये किए, 2 ये किए, एक सवाल और पूछ ले हम आपसे बस। यहां पे क्या होगा यदि यहां पे 13 है और यहां पे 19 है, कितना होगा? कोई दिक्कत इसमें किसी को समझने में? 9 में से 13 गया तो कितना, 6, तो बाकी 13 में से फिर 6 जाएगा तो कितना, 7। ठीक है, अब ये सब आप बना तो रहे हैं, जब भी आपसे हम पूछे ये सब बता रहे हैं, ठीक है, आपको सही कहे ना, तो कितना सारा सवाल बना लिए हम लोग, 1 2 3 4 5, ठीक है, और ऊपर से ये भी तो था 6 7 8 सवाल आप बता चुके। अब यही सवाल जब लैंग्वेज में देंगे ना तो आपसे हिलेगा भी नहीं। क्लियर है? जब ये सवाल अगर लैंग्वेज अभी आ गया तो हालत खराब हो जाएगा आपके सामने, जिसको आप बहुत इजीली से अभी बता रहे हैं। क्लियर है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब समझते हैं कि आखिर बोट एंड स्ट्रीम हम लोग कैसे खत्म किए। अब बोट एंड स्ट्रीम सही कहे तो हम पूरा लेसन भी पढ़ा चुके हैं आपको, हमको इससे ज़्यादा भी चाहिए नहीं। अब जो राइटर का किताब उठाना उठाइए, बनेगा। बस अब आपको लिंक कर लेते हैं
इसमें और बोट स्ट्रीम में अंतर क्या है, कैसे एक दूसरे से लिंक हो रहा है, ये वाला आपसे बन रहा है। और जैसी बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आएगा, जैसी लैंग्वेज आएगा, एक आदमी नदी के धारा के साथ इतना स्पीड से इतना घंटा में पार करता है और वही आदमी अब इससे दुगना दूरी कितने देर में पार करेगा, तो बस हालत खराब आप लोग का। क्लियर है? और आना ही आना बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन। हम लोग क्या करेंगे, मुस्कुराएंगे। ये वाला सवाल है, सर बताए थे, एक लगे तो पेन बताइए नहीं किए सर, मारो टिक। क्लियर है? एकदम बिल्कुल और सही चलेगा। अभी कोई भी क्वेश्चन आएगा पेन भी लगाने की जरूरत नहीं है, भारी से भारी क्वेश्चन को बनाना है। अब कंसंट्रेट करना है कि आखिर हम लोग पढ़े क्या, इसमें दिक्कत नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ, किसी में दिक्कत नहीं हुआ, तो अब हम समझते हैं कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। अब थोड़ा सा बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं या उसके लेसन को समझते हैं। बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है, नदी होगा, बोट होगा। अब बोट कहिए या आप कहिए, खुद कूद जाइए तैरने के लिए, तो बोट को लीजिए या आप लीजिए, बात तो बराबर है। नदी होगा, आदमी होगा, ठीक है, धारा की चाल होगा, धारा के विपरीत होगा चाल, धारा के साथ चाल होगा, इतना ही ना कुछ होगा, इससे ज्यादा बोट एंड स्ट्रीम में कुछ होता ही नहीं है। अब आप हमको बताइए, सबसे ज्यादा आप स्पीड कब महसूस कीजिएगा? धारा के दिशा में, ठीक है। सबसे ज्यादा स्पीड कहां महसूस करते हैं? धारा किस दिशा में। और सबसे कम किधर? धारा के विपरीत दिशा में। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो इधर वाला ये तीन तीन का हम कॉलम बनाए हुए हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा स्पीड किधर होता है? धारा के साथ। नहीं बोलिएगा तो ले जाके ठेल देंगे पानी में, प्रैक्टिकली कर लीजिएगा सीधे जाके। क्लियर है ना? अरे धारा के साथ आप जब जाइएगा तो आपका स्पीड ऐसे ऐसे 2 बार हाथ मारिएगा, धारा आपको ठेलेगा 10 जगह, 10 बार आगे, 10 गुना फेंक देगा आगे, ठीक है। और वही जब वापस आएंगे, कितनों मार लीजिए, हाथ थक जाएगा, पता चला थोड़ा ही से पहुंच पाए, और भी स्पीड कम रहेगा तो वापस ही चाहिएगा। क्लियर है? अब यहां पे ध्यान से देखें तो डिजिट किस साइड बड़ा है, लेफ्ट साइड या राइट साइड या बीच में? सारा डिजिट किधर का बड़ा है? राइट साइड का। तो अब हमको समझ में आ गया, कुछ नहीं, आप जब कॉपी पे उतारिएगा इसको लिखिएगा ऐसे, धारा के साथ, ठीक है। और सबसे कम स्पीड कब होगा? धारा के विपरीत। तो सबसे कम किधर दिख रहा है? इधर दिख रहा है। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन किधर का था? तो धारा के विपरीत, ठीक है। अब बताइए, आदमी का खुद का भी तो चाल होगा। अरे धारा के साथ उसका चाल पता चल गया, धारा के विपरीत चाल पता चल गया, आदमी का खुद का तो चाल होगा कुछ, ठीक है ना। तो खुद का चाल कहां होगा? बीच में। ये क्या है? शांत जल में, ठीक है। शांत जल में, शांत जल में आपका स्पीड, ठीक है। अब बताइए, एक आदमी का स्पीड धारा के सबसे कम किधर हुआ? धारा के विपरीत। और सबसे ज्यादा किधर हुआ? धारा के साथ, ठीक है। अब आदमी का खुद का चाल बीच में तो दे तो दिया, लेकिन आदमी का चाल कैसे मेजर करते हैं? कैसे नापेंगे आदमी का चाल कितना है या बोट का चाल कितना है, कैसे नापेंगे? कोई बताएंगे? अरे हाँ, आपका चाल कैसे नापेंगे? धारा की दिशा, विपरीत दिशा। कहीं हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल के इसमें ओलंपियाड में, हम टेस्ट हमने की भाग लेने जा रहे हैं, स्विमिंग पूल का ये कंपटीशन है, तो उसमें फॉर्म पे लिखिएगा कि आपका कितना चाल है। बिना चाल के तो वो फॉर्म भराएगा ही नहीं, तो क्या चीज लिखिएगा उस पर जाके कि धारा के विपरीत दिशा वाला ये वाला दिशा लाओ, हम तब लिखेंगे। हाँ बोलिए ना, इधर बोलिए, हमसे बोलिए। उसको पैसा नहीं दिए हैं, इधर दिए हैं। बोलिए अब क्या बोल रहे हैं? हम अभी समझाएगा, हम तो आपसे पूछ रहे हैं कैसे निकलेगा आपका चाल, कैसे निकालिएगा जी? नहीं तो गांधी सेतु पे ले जाएंगे, ठेल देंगे। कल लात मार के गिराया था ना उसको, और आपको मारेंगे, भड़ाक से गिर जाएगा, सब सीख जाइएगा, निकल जाइएगा। चलिए, आपका अपना चाल कैसे पता चलेगा? आपको पता ही नहीं है, गधा कहीं का। अरे शांत जल में जाएंगे, स्विमिंग पूल में जाएंगे,
बोलेंगे भाई सुन, हम इस छोर से इस छोर कोशिश करते हैं तैरने का, तुम घड़ी देखना हम कितना टाइम लगा यहां पहुंचने में, हो गया आपका स्पीड। तो आपका स्पीड कैसे पता चलेगा? शांत जल में। तो ये जो शांत जल लिखे हैं इसका मतलब क्या है? ये आपका स्पीड है। समझ में आया? ये जो बीच में लिख रहे हैं ये बोट का स्पीड है या आपका स्पीड है या खुद का स्पीड है। क्लियर है? तो चलिए अब 3 स्पीड के वो देखिए ना, लिख रहे छापने पे एकदम छपाई खाना खोले हुए है। अरे समझिए ना भाई, हम ऐसा समझाएंगे ना कि आपको पेनो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सारा क्वेश्चन हम आपसे बनवा लेंगे। क्लियर है? तो यहां पे क्या चीज पढ़े अभी? धारा के विपरीत, यानी कि सबसे कम जो चाल होगा वो किधर की ओर लिखाएगा? लेफ्ट साइड में। यानी किताब पढ़ेंगे जो क्वेश्चन होगा, एक आदमी धारा के विपरीत इतना किलोमीटर से जाता है, अच्छा तो वो डिजिट किधर लिखेंगे? इधर। अगर वही आदमी धारा के साथ जब चलता है तो इतना किलोमीटर से जाता है तो उसको लिखेंगे इधर। अगर उस आदमी का इंफॉर्मेशन दिया है, उस आदमी का खुद का चाल यदि इतना है, तो बताइए आगे का क्या प्रोसेस जो भी होगा पढ़ेंगे क्वेश्चन। अगर खुद का चाल उसका दिएगा या बोट का चाल देगा तो उसको कहां लिखेंगे? शांत जल में। तीनों चाल से तो वाकिफ हो गए हम लोग। धारा के साथ सबसे ज्यादा, सबसे कम धारा के विपरीत, और बीच में आदमी का चाल। ठीक है, एक चाल और बच गया जिसका जिक्र तो आप लोग कोई कर ही नहीं रहे। वो कौन सा चाल है जो एक और बचा हुआ है जो अभी इसमें यूज होगा? धारा के साथ हो गया, धारा के विपरीत हो गया, शांत जल में जो आदमी है उसका चाल हो गया, एक चाल और है धारा की चाल, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, है ना? कॉमन सेंस का बात है वो हम पूछ रहे हैं। अभी सब हम देंगे उतारने के लिए सब कुछ। ठीक है, ये नदी है, यहां पे एक स्विच है। ठीक है, हम यहां पे खड़े हैं, यहां पे एक आदमी तैरने के लिए खड़ा है। ठीक है, अब ये जैसे कूदेगा पानी में, अब सुन लेना है, इस आदमी का चाल है 40 किलोमीटर पर आवर इधर की ओर। अपना चाल, इस आदमी का चाल है। धारा की चाल कितना है? धारा की चाल है 20 किलोमीटर पर आवर। धारा ऐसे बह रहा है, ठीक है ना? अब ये आदमी इस पानी में कूदा। ठीक है, जब पानी में कूदेगा और स्विच दबाना है, स्विच वहां पे वो दबा करके वापस आना है। जब दबाने के लिए जा रहा था तो धारा की चाल कितना था? 20 किलोमीटर। समझ में आ गया? अब हमको बताइए, जैसी स्विच दबाया और वापस आया उस समय धारा की चाल कितनी होगी? आप लोग जी, विपरीत आ रहा है तो लुकिए, हमको नहीं पता चल रहा आप 20 बोलते हैं कि वो वाला 20 बोल रहे हैं, इसको कर देते हैं 30। हाँ, अब बताइए आपका। अरे भाई, ये आदमी इसमें कूदा, पानी बहुत तेजी से बह रहा है, 40 किलोमीटर की रफ्तार से पानी बह रहा है, लेकिन इस आदमी तैराक है, इसका स्पीड उससे भी ज्यादा है, 40 है। तो ये तुरंत गया, स्विच दबाया। जब स्विच दबाने गया तो उस समय इसको महसूस हुआ धारा 30 की रफ्तार से हमको फेंक रही थी, और जब स्विच दबा के वापस आ रहा है उस समय धारा का स्पीड कितना होगा? 10। 10 के फेवर में कौन कौन है? 1 2 3 4 5 10 20। कैसे 20? 10 हो गया, हाँ डिफरेंस 10 हो गया। उसके बाद 20 कैसे आया? और कोई? आप लोग जी, आप लोग बोलती नहीं कुछ। कितना? चलिए, आप लोग को जो है ना मार फट्टी के जो है ना ठीक कर देंगे। गधा कहीं का, बड़का को खुट्टा बड़के हो गया, और ये आंसर आप लोग सोचे भी नहीं। आप में हिम्मत है धारा का चाल चेंज करने का? चेंज करके दिखाइए तो। चलिए, नदी में ले जाकर ठेल देते हैं, और उधर से जब बुलाएंगे तो बोलेंगे बाबू धारा का पानी को रोक दो, तो नदी का पानी, आपके तैरने से पानी रुक जाएगा। गधा कहीं का। हाँ बोलिए, उधर कुछ जगह है बोलने, बोलिए।
तो आप क्यों बोले 10? किसको रोकेगा? आदमी को हम थोड़ी पूछे, हम तो धारा का पूछे हैं। आदमी मर जाए चाहे जिए, हमरा ओकर से का मतलब? तो आप तो अभी सब लोग बताएं 10, तो नहीं समझ में आया तो फेल हो जाइएगा एग्जाम में। आपको जब हम क्वेश्चन 4 बार 5 बार कर रहे हैं, प्रत्येक बार में आपका आंसर 10 ही आ रहा है, इसका मतलब कि आप जानबूझ के 10 ही बोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि सर अब समझ में आ रहा है क्या पूछ रहे हैं, तो उस समय क्यों नहीं समझ में आया? हम तो उतना बार आपसे पूछे। अरे भाई, अगर आपके कूदने से पानी में धारा का चाल कम हो जाए, है ना, तो फिर तो गंगा जी रुक जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा में लाखों श्रद्धालु जाते हैं नहाने, है ना, डुबकी लगाने का भी जगह नहीं होता है नदी में। उस समय जब सब कूदेगा तो क्या पानी रुक जाती है? आगे पानी बहती नहीं है। सब तो तैरने के लिए गया है, तो रुकते हैं कि पानी नहीं रुक सकती। आप में हिम्मत ही नहीं है कि पानी को अकेले रोक दीजिएगा। लाखों आदमी घुस जाएगा ना, तो पानी इधर से उधर से उसका स्पीड एक रद्दी भर भी कम नहीं होगा। धारा का स्पीड आप चाह के भी नहीं रोक सकते। तो धारा का चाल, चाहे ये आदमी इधर जाए या आदमी इधर जाए, धारा की चाल चेंज होगा। अब समझ में आया जी सबको? क्लियर है बाबू आप लोग को? ठीक है, तो जब टाइम दे उसी में जितना है ना 30 मार खा बनना उसी में बन जाना। आंसर सुनने के बाद तो सब लोग बन जाता है। उसका बोलते सर हम यही तो बोल रहे थे, आप नहीं समझ रहे थे। ठीक है, तो ये चीज होता है। तो अब करना क्या है, फिर से अभी देखिएगा ये सब यूज होगा। अभी जितना ध्यान देना यही सब पे, ठीक है ना, यही सब कहानी पे ध्यान देना। बाकी तो क्वेश्चन हम अपने से बनवा ही लेंगे आपसे। फिर से इस आदमी का चाल सबसे कम किधर की ओर होगा? धारा इधर की ओर बढ़ रहा है, तो वो इधर से जब लौटेगा तो उस समय उसका चाल सबसे कम होगा, यानी कि धारा के विपरीत। अच्छा, इसका चाल सबसे ज्यादा कब होगा? जब वो इधर जाएगा धारा के साथ। ठीक है, आदमी का खुद का चाल कैसे पता चलता है? शांत जल में, अरे पानी में जब करंट नहीं होगा, धारा इसमें नहीं होगा, तब ना वो जहां भी तैरेगा जितना दूर जाएगा हम देख लेंगे। तो यानी कि आदमी का चाल शांत जल में। अब चौथा चाल किसका? धारा की चाल। ठीक है, जब ये आदमी इधर जा रहा था तो धारा की चाल कितना था? 30। और जब ये आदमी इधर आ रहा था तो धारा की चाल कितना था? 30। तो एक चीज अब हमको समझ में आ गया, आप किधर भी जाओ, है ना, आप किधर भी जाओ, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आप इधर जाओ धारा के साथ, 18 में से 10 गया तो 8। अच्छा, धारा की चाल कुछ था ही नहीं, बीच ही वाला तो धारा की चाल था। समझ में आया ये चीज? अब चलो, ये आदमी इधर गया धारा के विपरीत, तो कितना हुआ? 10 में से 2 गया तो कितना? 8। फिर भी तो धारा की चाल वही है। धारा की चाल तो कभी चेंज करेगा ही नहीं। आप इधर जाओ या इधर जाओ, यानी कि आप टोटल मिला के 7 से 8 सवाल अभी बना चुके हो, जिसको अब हम देंगे तो हालत खराब हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या करोगे, ऊपर में हेडिंग दो, बोट एंड स्ट्रीम, रीजनिंग लिखोगे, रीजनिंग में इसको उतारोगे इधर। ठीक है, उसके बाद ये बीच बीच में अंतर दिखा दोगे, इतना पढ़े करो, उसके बाद नोट करवा के लिखवाते कि इसमें हमको लिखवाना क्या है। फटाफट करो तो जल्दी से इतना। इससे बेहतर वर्ल्ड में कुछ और भी नहीं मिलेगा आपको, जिस मेथड को अभी हम देने वाले हैं। ठीक है, मुस्कुराते हुए एकदम टिक मार दीजिएगा कि तो भारी से भारी सवाल को। हमको पूरा मैथ पढ़ाने में लगभग 5 महीना लगता है जी, सीजीएल तक का। बाकी टीचर को 2 साल लगता है पढ़ाने में। दोनों में बहुत अंतर है। हम पेन ही नहीं लगाते क्वेश्चन को बनाने में, और लड़का लोग को यही सिखाएंगे तो आपका स्पीड तो बढ़ेगा ना, बहुत तेज हो जाता है स्पीड। तो जहाँ 2 क्वेश्चन बताते हैं, हम क्या करते हैं 15 क्वेश्चन ले चलते हैं क्लास में, धाए 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 उड़ाइए सब। अभी ये देखिएगा ना आपका स्पीड जबरदस्त हो जाएगा, मजा आ जाएगा। बोले सर ये तो पूरा लेसन खत्म हो, दूसरा लेसन चालू कीजिए ना। हो गया? सुधा कुमारी नमस्कार बाबू, नमस्कार। चलिए फटाफट सुधा जी उतारिए इस चीज को। वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन तरीका ही हम मैथ में देंगे, जितना टॉपिक लेंगे सब में, इससे अच्छा आप खोज ही नहीं पाइएगा पूरा यूट्यूब पे। हो गया बाबू? उतार लिए सब लोग? अब यहां पे नोट करके लिखिए सभी लोग, NOTE नोट।
यहाँ पे नोट करेंगे, लिखेंगे। हो गया, सब लिखवाएं अब। नोट में लिखेंगे। पूरे प्रोसेस में हम ध्यान रखेंगे कि, लिखिए यहां नोट पे लिखिएगा, पूरे प्रोसेस में हम ध्यान रखेंगे कि ऐसे सब लिखा हुआ भी था मेरे पास, लेकिन हड़बड़ में आए ना तो हम डायरेक्ट यही हम निकाल के बोर्ड ही पे पढ़ाने लगे। ऐसे ऑलरेडी सब वेल मेंटेन फोटो के साथ सब बना हुआ था, ठीक है। चूंकि डायरेक्ट आया हम पढ़ाने, दिमाग नहीं काम किया कहाँ पे होगा, अब धीरे से पता चला कहाँ पे रखे। तो खैर वो तो हम पढ़ा ही चुके, ठीक है ना। बस यही चीज़ कलरफुल में सब कुछ पढ़ते, नदी नौ धारा सब देखते, तो खैर उससे कोई मतलब नहीं है। हो गया। पूरे प्रोसेस में हम ध्यान रखेंगे कि अंतर हमेशा सेम रहना चाहिए। ये जो अंतर है ना, बीच का अंतर, पूरे प्रोसेस में हम ध्यान रखेंगे कि बीच का अंतर हमेशा सेम रहना चाहिए। पूरे प्रोसेस में हम ध्यान रखेंगे कि बीच का अंतर, यहां अंतर 8 का, यहां अंतर 3 का, यहां 5 का है ना। अब ये चीज देख रहा है ना, तो ये अंतर हमेशा सेम रहना चाहिए, बीच का अंतर हमेशा सेम रहना चाहिए। और यही अंतर धारा का चाल कहलाता है। और यही अंतर धारा का चाल कहलाता है। और यही अंतर धारा का चाल कहलाता है। क्लियर है? सब कुछ वाकिफ हो गए सब चीज से। सबसे कम धारा के साथ सबसे ज्यादा धारा के विपरीत, बीच में जो लिखते हैं वो आदमी का खुद का चाल या बोट का चाल होता है। धारा की चाल क्या होता है? जो बीच का अंतर। अब ये अंतर इधर जाइए या इधर जाइए, अंतर तो अंतर है भाई, दोनों जगह तो सेम होना है, ठीक है। और वही अंतर क्या कहलाता है? धारा की चाल। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए अब यहां से बाबू एकदम मुड़ी गोतना है, क्वेश्चन बनाना है। कैसे करना है यहां पे सुनिएगा। एक नाव धारा की दिशा में 15.5 किलोमीटर की चाल से, तो 15.5 किधर क्यों लिखाएगा? धारा की दिशा में, यानी इस साइड 15.5 की चाल से, धारा के विपरीत दिशा में कितना से? 8.5 की चाल से चलाया जाता है। तो धारा की चाल क्या होगी? धारा की चाल पूछा है, तो आपका बीच का अंतर, तो इसके के लिए ये निकालना पड़ेगा। और ये निकालने के लिए क्या किए हैं? दोनों को जोड़ेंगे तो 15 और 8 कितना होता है? 15 8 24, 24 यानी कि बीच में 12 होगा। ये कैसे निकला? दोनों को जोड़ के। ये सब मन में, इसके के लिए पेन नहीं लगाना, तब ना मुस्कुराते हुए टिक मारेंगे, ठीक है। तो 12, यहां पे अंतर कितने का? अरे 12 में से 8.5 गया तो कितना हो गया? इधर अंतर चेक कीजिए तो कितने का? तो हो तो गया। धारा की चाल तो सेम है। तो अब क्या करना है आपको? नहीं करना, इधर वाला मत कभी निकालिएगा। टाइम बर्बाद क्यों करना? हमको तो पता है धारा इधर जाइए इधर जाइए, धारा की चाल तो सेम रहेगा। तो कहानी खत्म कीजिए ना, सीधे मारिए, फटाक से आगे बढ़िए। क्लियर है? अब बन जाएगा जी। पूरा का पूरा सवाल ऐसे ही खत्म करना है हम लोग को। अब जितना जल्दी इसमें कीजिए, ना एक्स ना वाई ना 100 ना कोई इक्वेशन। नहीं तो अगर अब नियम से पढ़ाते ना, अभी हम आधा थ्योरी पढ़ाए होते। बाबू u प्लस भी लिखो, u माइनस भी लिखो, u में से इतना जाएगा तो भी निकलेगा, 2 भी आएगा, भी को इसमें पुट करो तो u निकलेगा, u हुआ तो आपका ये हुआ। इस टाइप से बनाएंगे तो बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा, आपको नींद आ जाएगा इक्वेशन के थ्रू। लेकिन इसमें क्या है? मुस्कुराते हुए टिक आप मार सकते हैं। क्लियर है सभी लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। देखिए वो, देखिए वो आगे आगे बढ़ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट एकदम बाबू, एकदम उड़ाइए तो इसको, गर्दा उड़ा दीजिए एकदम।
है छोटू, सर उन ऑफिस में जाके बोले तो सर पानी मांग रहे हैं, दरवाजा खोलो ना जाके, बोले कि सर पानी मांग रहे हैं। हो जाएगा? कितना है इसका आंसर? अब इसके बाद भी अगर किसी का नहीं आता तो भाई चुल्लू और पानी देंगे, बोले डूब जाइए आप। इससे हल्का और हम क्या करेंगे जी? किससे किससे अभी भी नहीं बना? हाथ उठाई तो। सबसे हो गया है? ऐसा नहीं कि अब डर के मारे नहीं उठा रहे हैं। आप तो सुतले में बना देते, आपके पास कला है तो भाई, इनका तो बातें अलग है। सुतले में जवाब देते हैं तब जागल में कितना अच्छा से जवाब देंगे, सोच लीजिए। चलिए, इनका जो है ना, इनका इसका जिक्र अपने क्लास में किए थे अपने। एक ऐसा यूनिक लड़का मिला है, झुक रहा है लेकिन जब आंसर बोलते हैं ना तो उसमें एकदम सही आंसर सही दे देता है। ये कला हमको भी सीखना पड़ेगा। हाँ, आज चश्मा है तो हमको तो चमक रहा था, हमको पता नहीं चलेगा कि नीचे है कि आंख बंद है कि खुला, लगता है पढ़ ही रहा है। यानी 2 in 1 काम हो गया, पढ़ भी लिया, सुथू लिया। अब यहां पे आते हैं, तो हम कौन बड़का, हम इंजीनियर नहीं है। तो ये कला कौन 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 ब्रांच में सिखाया गया, वो ब्रांच हमको बताइए भाई। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था, मेरा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन था, ठीक है। अब यहां पे आते हैं, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किधर की ओर लिखेंगे? इधर, ठीक है, गति से। धारा के विपरीत दिशा में इधर। 11 8 कितना होता है? 19। 19 का आधा कितना होता है? 9.5। इसमें कितना होता है? 1.5। इसमें कितना होता है? 1.5। गर्दा उड़ा देंगे। धारा की चाल पूछा है भाई, धारा की गर्दा उड़ाइए। समझ में आया? कितना टाइम लगा? 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। अरे भारी से भारी मेंस लेवल का तो आपको सामने टिकेगा नहीं, तो इसमें बहुत बच्चा वाला है। ठीक है, आगे फटाफट बनाइए, तो आप जल्दी जल्दी कीजिए। आपके पास चार, बहुत अच्छा बाबू, 4 आया। ए नंबर ऑप्शन समझ में आ रहा है जी सबको? ठीक है, चूंकि ऑनलाइन भी चल रहा है इसलिए हमको भी बताना जरूरी है। एक तैराक 6 किलोमीटर पर घंटे की डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब होता है? आप बोलिएगा सर हम हिंदी वाले स्टूडेंट, हमको ना समझ में आया, डाउन डाउन बताइए। तो भाई ये गलती आपकी है। हमने क्या किया, क्वेश्चन सीजीएल से लिया है, उसमें यही लिखा हुआ था हिंदी वाले में। इसका मतलब कि आपको इंग्लिश का भी नॉलेज होना चाहिए सब चीज में, ठीक है ना। अब इसको कैसे याद करेंगे? डाउन यानी क्या होता है? गिरना नीचे की ओर। पानी कभी ऊपर चढ़ता है अपने से? नहीं। जब भी होगा तो गिरेगा, जब गिरेगा तो अपने से गिरेगा, यानी धारा के साथ, ठीक है। अप स्ट्रीम यानी कि धारा के विपरीत। तो डाउन यानी कि धारा के साथ, अप यानी कि धारा के विपरीत। सरिता यानी क्या होता है? नदी। अब बहुत लोग जानते हैं क्या होता है इंग्लिश मीडियम। सर सरिता कैसे आ गई इसमें? सरिता नदी का ही पर्यायवाची शब्द है ना, पर्यायवाची ना बोलते हैं इसको, ठीक है। अब चलिए, एक तैराक 6 किलोमीटर पर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम कहते हैं इधर, और 2 किलोमीटर अप स्ट्रीम। 6 2 8, 8 का आधा कितना? 4। तो यहाँ पे कितना? 2। यहाँ पे कितना? 2। आपसे पूछा क्या? अस्थिर जल में उसकी गति। अस्थिर जल वाला कौन है? ये। इस बार धारा नहीं पूछा है, आदमी का चाल पूछा है। कहानी खत्म कीजिए, बनाइए। एक व्यक्ति अपनी धारा के विपरीत 16 किलोमीटर की दर से और धारा के साथ 28 किलो, फटाफट कीजिए जी, ये लेसन पूरा खत्म। क्या हुआ? हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे?
मारे ना, मुड़िया जानते कैसन घूमेगा, 180 डिग्री चुड़ैल जैसन पीछे चल जाएगा। कहता कहीं क्वेश्चन पढ़िए ना, क्वेश्चन पढ़ो बाबू, क्वेश्चन। अस्थिर जल में उसकी गति अस्थिर जल में क्या होता है, तो ये ना पूछा है जी। चलिए 4 नंबर। कितना होगा? 4 का कितना लाए? ठीक है। एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के विपरीत, अच्छा धारा के विपरीत कर रहा है, यानी कि 16 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से इधर, और धारा के साथ जब जाता है तो 28 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, तो उसकी वास्तविक चाल, आपका वास्तविक चाल कैसे पता चलेगा? शांत जल में ना, तो शांत जल में इसका मतलब कि बीच वाला पूछा है, बीच वाला निकाल दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बाबू? आगे जिसको सीखना था सीख लीजिए 5 तक में, अभी हल्का वाला क्वेश्चन दिए थे, अब आएगा थोड़ा सा टफ। ठीक है ना, इसके बाद अब आपका हाथ अगर चलता है तो यानी समझिए कि आप सीख गए। क्या बोल रहे हैं? ये लीजिए, कर दिए, उसमें तो कुछ लिख ले नहीं, क्या करें पीछे उसको हम। LKG में इनका एडमिशन करवाइए जी, ले जाइए, जोड़ घटा सिखाई तो हंसता है। अरे दोनों को जोड़ के डिवाइड करो ना भाई। हाँ जी, कितना आया इसका आंसर? आप बाबू ठीक से ध्यान से समझिए, शांत जल में पूछ रहा है कि वो धारा की चाल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो भी तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो क्या पूछा था? धारा की चाल, यानी अंतर पूछ रहा है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में तथा एक क्या पूछ रहा है जी? धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत एक तैराक। अच्छा, क्रमशः दिया हुआ है 13 और 10, 13 और 10 कितना? 23, 23 का आधा कितना हो गया आपका? 11.5 ना। अब यहां पे अंतर कितने का? यही तो पूछा था। अरे बाबा, अरे बाबा, पूरा क्लास को खींच के समझाइए जी। कैसन कैसन? अरे वास्तविक चाल का क्या मतलब होता है? चलिए आप लोग आगे बनाइए, आप सुन जाइएगा, रुकिएगा। टाइप 2 है, अब यहां से लेवल बढ़ेगा थोड़ा सा, तो अब सुनेंगे। चाल बराबर क्या होता है हमको जरा सा बताइए। यानी एस बराबर क्या होता है? D/T, यही ना होता है, बच्चा से रटे हुए हैं। S बराबर D/T। ठीक है, अब यहां पे करना क्या है? अब इस जो क्वेश्चन अभी तक हम लोग बना रहे थे उसमें चाल दिया था, ठीक है ना, यही ना चाल दे रहा था, इधर दे रहा था धारा के साथ चाल, धारा के विपरीत चाल, चाल ही ना दे तो अब समझिएगा, अब हम चाल नहीं देंगे आपको, चाल नहीं देंगे। अच्छा ये तो बता दें कि एक आदमी 10 किलोमीटर जाने में 5 घंटा लेता है, तो उसका चाल निकाल पाइएगा? चाल निकल जाएगा जी। 10 किलोमीटर जाने में 5 घंटा लेता है, तो हो तो गया। अब जो क्वेश्चन करेगा उसमें क्या करेगा? चाल नहीं देगा। एक आदमी 10 किलोमीटर जाने में 5 घंटा लगाता है धारा के साथ, वही आदमी वही दूरी, जैसे बोलेगा वही दूरी या वापस आने में डिस्टेंस सेम हो जाएगा कि नहीं होगा? यहां से स्टेशन गए, ठीक है, 2 किलोमीटर मान लिए, जब वापस आएंगे तो क्या स्टेशन और घर के बीच की दूरी बढ़ जाएगा? तो जब भी वर्ड यूज करेगा वापस, तो इसका मतलब कि डिस्टेंस सेम। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन होगा उसमें चाल नहीं देगा। चाल नहीं देगा तो क्या देगा? दूरी और उधर का टाइम दे देगा, तो चाल हो जाएगा। अब इसके के लिए आप बच्चा वाला काम मत करना, है ना, सर D बराबर इतना, T बराबर इतना, तो S बराबर, अरे भाई मन में भी आप कर सकते थे इस चीज को, इसको देखेंगे और कर भी देंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन में हम कर देंगे, जैसे लिखते हैं बच्चा जैसा, उसके बाद अगले क्वेश्चन से चालू होंगे। तो थोड़ा सा देखिए, तो इस क्वेश्चन को पहले बिना बताए आप लोग बना पाते हैं कि नहीं?
हम हिंट कर चुके हैं, अब तो चाल देगा नहीं तो अब क्या देगा, उसी के अंदर सब छिपा हुआ है। फटाफट निकालिए। सुलेखा जी गुड आफ्टरनून बाबू, बहुत लेट से आई हैं। क्या कीजिएगा आप, क्या कीजिए, आगे देखने से बेटर है वीडियो को पीछे करके शुरू से देखिए, मजा आएगा, है ना, पूरा लेसन अच्छा से समझ में आ जाएगा। चलिए आप लोगों को टाइम दे दिया गया, अब हम भी बनाते हैं 5 पॉइंट। किसका किसका 5.5 आया, बाकी लोग का नहीं आया तो फिर दिक्कत है। 5.5 बहुत सही है बाबू, अच्छा है। अब यहां पे समझिएगा, एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में कितना जाता है, 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर जाने में कितना घंटा लगा, 8 घंटा। तो एस तो पता चल गया, 40/8 यानी 5, पता चल गया इधर का इंफॉर्मेशन, ठीक है। और नहीं तो आपको एक बार लिख देते हैं, D इजकल टू कितना है 40, ठीक है, और टाइम कितना है 8, इसलिए S बराबर कितना हो जाएगा 40/8 इजकल टू 5। इधर का इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तथा 6 घंटे में धारा के साथ 36 किलोमीटर। एक मिनट, धारा के विपरीत वाला है ना, ये वाला इधर होना चाहिए था, इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है। चलिए हम इसको इधर कर देते हैं। D बराबर कितना था 40, T बराबर कितना है 8, ठीक है। तो S बराबर कितना 40/8 इजकल टू कितना 5। धारा के विपरीत, धारा के साथ 6 घंटे में T इजकल टू कितना 6 आवर, 36 किलोमीटर, D इजकल टू 36। तो S कितना हो जाएगा 36/6 यानी कि 6 होगा, ठीक है। इधर का पता चल गया, पहले इसके पहले जो यही ना दिया रहता था, अब धीरे धीरे हम ट्विस्ट करेंगे क्वेश्चन को, और आगे मेंस लेवल तक जाइएगा तो ये और भी भारी भारी होना चालू होगा। कुछ नहीं, सब यही प्रोसेस से बनते रहेगा। 6 और 5 11, 11 का आधा कितना 5.5, इसके बीच का अंतर कितना 0.5। चलिए अब देखिए सब निकाल चुके, अब देखते क्या मांगा है। शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल तो यही तो है, क्लियर है। तो अब समझ में आ गया ना, अब एस नहीं देगा आपको, यही चीज देगा, तो आपको एस निकाल करके फिर यहीं पे आना है। जब तक एस नहीं होगा आपसे नहीं बनेगा। अगर एस और ये भी नहीं पता चले तो एक्स मानकर उसको आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि और थोड़ा सा लेवल अच्छा होगा तब। फिलहाल अभी प्रैक्टिस कर लीजिए 2-3 सवाल पे, आगे दें, चेंज करें क्वेश्चन। चलिए बताइए तो इसको 7 नंबर को। सेवन का नहीं आएगा आप लोग का बाबू। चलिए हम भी बना देते हैं। एक व्यक्ति धारा के साथ एक नाव को 4 घंटे में 18 किलोमीटर खेता है। खेता मतलब क्या होता है, खेता मतलब देखिए ना, वो नाव चलाता है, हैया हैया जो बोलता है, एक बार ऐसे करके जो ऐसे घिसता है ना, उसी को कहते हैं खेता है। ऐसे किया नाव आगे बढ़ेगा, तो खेता यानी वही होता है। चप्पू को उठा करके फिर से डालना पानी में,
ठीक है, खेता है 18 किलोमीटर खेता है, 4 घंटे में 18 किलोमीटर, किधर साथ में डेट मीन्स 18/4 यानी कि कितना हो गया 4.5, इधर का एस पता चल गया, ठीक है। तथा धारा के विपरीत वापस वर्ड यूज किया है, तो वापस कितना, जितना किलोमीटर गया होगा उतना आया भी होगा, 12 घंटा लगता है, तो 18/12 यानी कितना 1.5 होगा, ठीक है। अब 4.5 और 1.5 कितना होता है 6 का आधा कितना होता है 3, अंतर कितना होता है 1.5, जो था सब हम निकाल दिए। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या मांग रहा है, पूरा पहाड़ियों में उठा लिया, अब क्वेश्चन क्या मांग रहा है देखते हैं। धारा की चाल पूछा है, धारा की चाल कौन होता है, यही तो होता है, यानी कि इसका आंसर 1.5 होगा। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए बनाइए। ये लड़का जो है ना स्लो प्रोसेसर है, रैम बढ़ाइए, तो पापा से बोलिएगा रैम बढ़ा देंगे, लेकिन अब कहाँ से बढ़ाइए, तो इनबिल्ड है एकड़े में, अब तो बाहर से रैम मिलवे नहीं करेगा, उसे बढ़ जाएगा। हो गया ना, चलिए बनाइए इसको। हेनरी क्लासन, मैच देख रहे हैं क्या, हेनरी क्लासन बोलता है। कितना होगा 8 का ऑप्शन नंबर बी, बहुत अच्छा, ठीक है, बी इज द राइट आंसर है। चलिए देखते हैं, एक नाव नदी की धारा के साथ 1 घंटे में 8 किलोमीटर, अरे भाई टाइम दे दिया है, 1 घंटे में 8 किलोमीटर, तो चाल तो यही हो गया, पर आवर होता है, कहाँ साथ में दिया है, तो आपका चाल तो इधर यही हो गया, क्यों, इतना बट्टे 1 यानी 8 ही तो होता है। तथा धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे में 1 घंटे में 2 किलोमीटर यानी 2/1 क्या चीज 2 ही तो होता है, 8 और 2 10, 10 का आधा कितना 5, इसका 3, इसका कितना 3। अब क्या मांगा है देखते हैं, धारा की चाल पूछा है, तो धारा की चाल क्या है, यही तो है, कौन कौन भाग रहा है आगे, ये बताइए। आगे भी जाके क्या कीजिएगा, बैठ में ना कीजिएगा, जैसे साथ चलिए, आगे 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 बढ़ने से ना क्या ना घमंड हावी हो जाता माथा पे, फिर हम कुछ अच्छा चीज बोलेंगे ना तो नहीं समझ में आएगा, आप और आगे आगे बढ़िएगा, और इतना आगे जाइए ना जिसके दरवाजे पर जाएगा ठेल का और आगे कर देगा, हट मेरे दरवाजे से और आगे जाओ। कोई रुक नहीं देगा अपने दरवाजा पे आपको। हो गया ना ये, चलिए लास्ट क्वेश्चन ये है आपका, इसके बाद एक मेंस लेवल का क्वेश्चन देंगे, बनाइए तो इसको। अब क्या करेंगे है ना, दूसरा लेसन भी समाप्त कर लिया जाए, ये तो पूरा बनाते रहिए घर से, कोई दिक्कत नहीं है, एक बस मेंस लेवल का बता देते हैं, उसके बाद फिर आप लोग का हाथ साफ हो जाएगा। पांच छह सवाल मेंस लेवल वाला भी बताएंगे। हो गया जी इसका आंसर, एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर, धारा की दिशा में 28 किलोमीटर, और प्रत्येक बार उसको 5 घंटा लगता है, टाइम तो दिया ही हुआ है, डिजिट भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, धारा के विपरीत तो 16/5 और धारा के साथ 28/5, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3.2 होगा ना।
और इसको काटिएगा तो कितना होगा 5.6, ठीक है, 6 2 8 5 3 8 यानी कि 4.4 होगा। तो इसका अंतर कितना हो गया 1.2। तो क्या पूछा है, प्रत्येक बार 5 घंटे का समय लेता है तो धारा की गति कितनी है, तो धारा की गति कितना है भाई 1.2, ऑप्शन नंबर बी। हो गया। चलिए इसको बना के देखिए तो बनता है कि नहीं। ये क्या हुआ है ना, 10 नंबर जो क्वेश्चन है बीच में गलती से घुस गया है, ये और आगे का लेवल है टाइप 3 है, गलती से घुस गया, कोई बात नहीं, ये बता देते हैं, बाकी सब हो जाएगा। तो हम लोग टाइप 3 में 2-3 क्वेश्चन बना लेंगे इस टाइप का। ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा होगा, ठीक है, एक बार हम बताते हैं कैसे बनाना है, इसको बन जाएगा। ट्राई कीजिए जल्दी से। एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर वह स्थान पर जाकर वापस लौटता है, इतना में समय लेता है, तो स्थान की दूरी आपका डी पूछ रहा है। अरे डी क्या होगा, जो दूरी होगा जिधर का, आप पूछिए। चलिए यहां समझिए, तो देखिए इसमें डी पूछा है, यानी जाकर वापस आ रहा है ना, तो जाइए या आइए, आपका तो डी सेम होगा, इसीलिए डी पूछा है। इसमें आपको देखना ही नहीं किधर जा रहा है, डी तो सेम है दोनों जगह, ठीक है। हम बना रहे हैं यहाँ पे, देखिए एक व्यक्ति शांत जल में, तो 7.5 कहाँ लिखाएगा, यानी कि 7.5 हो गया, की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी की चाल कितना है 1.5, तो 1.5 किधर होगा, मारेंगे ना गधा कहीं का। अरे नदी की चाल दे दिया है तो किधर होगा, बीच में ना होगा जी, अब वो इधर उधर कर ले गधा कहीं का। 1.5 ये आपको दे दिया है, अगर ये दे दिया है तो यहां पे कितना होगा 9 होगा, इसमें जोड़ेंगे तभी ना ये मिला होगा। और इधर क्या हुआ होगा 6 हुआ होगा, इधर भी तो वही हुआ होगा, तो इसमें से घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, यानी पूरा इंफॉर्मेशन पता चल गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपसे तो क्वेश्चन ये सब कुछ पूछ ही नहीं रहा है, अब तो कुछ और पूछा है। इसमें क्या पूछा है, डिस्टेंस, ठीक है, इतना हो तो वह एक स्थान पर जाकर वापस आया होगा, तो टोटल टाइम लगा है 50 मिनट, ठीक है। अच्छा, धारा के साथ जब गया था, धारा के साथ जब गया था तो उसको टाइम कितना लगा था t1, और जब वापस आया है तो टाइम कितना लगा है t2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, t1 प्लस t2 इजिकल टू कितना 50 मिनट, ठीक है। हम यहां से स्टेशन गए, हम यहां से स्टेशन 4 व्हीलर से गए, क्लियर है, हमको लगा 2 घंटा, क्लियर है। फिर स्टेशन से वापस घर आए, बाइक से आए, अब हम जाम में नहीं फंसे, बहुत तेजी से निकल गए बाइक से, ठीक है, हमको लगा 1 घंटा। तो अब हम बोलेंगे जाने में 2 घंटा लगा, आने में 1 घंटा लगा, तो टोटल लगा कितना 3। तो बताइए डिस्टेंस कितना था कि हमको जाने और वापस आने में 3 घंटा लगा, तो वो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो वही तो पूछ रहा है, समझ में आ रहा है। अब यहां पे समझिएगा, t1 तो समझ में आ गया, धारा के साथ जब गए होंगे तो हमको टाइम लगा होगा t1, जब धारा के विपरीत आए हैं तो हमको लगा टाइम t2। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यही दिया है, ये सब कुछ नहीं बताया, ये सीधे दे दिया जाने में और वापस लौटने में उसको टोटल टाइम लगता है 50 मिनट। तो हम क्या किए, t1 प्लस t2 आपको दिखाने के लिए यहाँ पे t1 और t2 लिख के 50 ले लिए। अब यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, ये क्या दिया हुआ है 50 मिनट में, आवर में नहीं दिया, और क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आवर में, तो क्या करेंगे इसको आवर में चेंज करेंगे तब जाके क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेगा। ऐसा यूनिट सबका सेम होना चाहिए, तो इसको क्या चीज से करें 60 से डिवाइड कर दीजिए, अब जाके क्वेश्चन आपका सही हो गया, ठीक है, अब इंफॉर्मेशन सही हो गया। अब t1 आपसे क्या पूछ रहा है, डी ना पूछा है,
डी दिया हुआ है इसमें कहीं, तो माना डिस्टेंस डी है, डी मान लिए। अरे डी हमको माने हो, वही तो हमको निकालना है। और दोनों जगह हमको पता है, वापस वर्ड यूज किया तो डी सेम होगा, इधर भी डी इधर भी डी, इधर का टाइम t1 इधर का टाइम t2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t1 प्लस t2 इक्वल टू कितना, 50/60। अच्छा t1 इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता है। अच्छा इस t1 के जगह पे क्या लिखेंगे, d, अब बट्टे में क्या, चाल 9 लिखेंगे, ठीक है। इधर d, अब बट्टे में चाल कितना, 6 लिखेंगे। और यहां पे तो ऑलरेडी पहले से दिया ही हुआ है 50/60, ये 0 से 0 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5/6 होगा। 3 से ये कटेगा, 3 से कितने बार में, 3 बार में, 2 बार में, 2 बार में। अब इसका भीम का जोड़ आपको आता है बनाने, तो भीम का जोड़ क्या होगा, 3 और 2 का एलसीएम 6, यहां 2d, यहां 3d, और यहां कितना 5/2 होगा, एक मिनट, ठीक है। और ये कितना हुआ 5d/6, और इधर कितना हुआ 5/2, 5 से 5 कट गया, 2 इसको काटेगा 3 बार में, और ये उधर चला जाएगा, तो d इक्वल टू कितना आ गया, हो गया, बंद हो गया। तो कहाँ कुछ किए, मेंस लेवल का क्वेश्चन था, कहाँ कुछ हुआ। अगर आप सही से प्रैक्टिस किए रहिएगा तो हाथ ही नहीं रुकेगा, सब जगह धाए 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 एकदम चलेगा हाथ। चलिए इसी टाइप का 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाते हैं, ये लेसन समाप्त हो जाएगा अच्छा से। और कुछ ही करें इसमें। अब आपका काम है ना, जाइए 10 गो किताब उठाइए और चेक कीजिए हमको। रुकिए सर, अब हम पूरा बना के देखते हैं। बनाते रहिए, कहीं हाथ नहीं रुकेगा, सब बनेगा। अरे 24 घंटा रुक जाइए तो आधा मैथ खत्म कर देंगे। इसका वीडियो हम टेलीग्राम पे दे देंगे, ठीक है ना। जिसको लगता है फिर से देखना हो, या फिर जो भी छूट गया हो, या फिर नोट्स करना हो, पूरा सर नोट तैयार करना है पूरा, तो आप आराम से वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि आपका क्रैश कोर्स जैसा ये क्लास है, चूँकि ज़्यादा लिखवाना नहीं है क्वेश्चन, लेकिन आप लोग से बनवाना है, इतना तो कर लेना, तो इसी के लिए हम तेज़ी से निकले हैं। हो गया ना ये। अब क्या कीजिएगा, जिनके पास बुक होगा PDF, वो क्या करेंगे, 1 से 19 तक 10 नंबर है ये क्वेश्चन, 19 तक सब आपसे बन जाएगा। तो हम भी क्या करते हैं, 19 पार हो जाते हैं। 11 का आंसर कितना आएगा हम बताते जाते हैं। 11 का होगा A, आप लोग क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सभी लोग बना के चेक कर लेंगे। 12 का आंसर है B। 13 का आंसर होगा A। 14 का आंसर कितना होगा, 14 का कितना होगा जी, फटाक से मारिए तो, बिना पेन लगाए देखिए तो जल्दी से बनता है कि नहीं। ग्यारह का ऑप्शन नंबर A 4 कितना होगा जी इसका, 14 का। हट, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है, शांत जल में, यानी कि बीच का इंफॉर्मेशन दे दिया, 6 किलोमीटर जाता है, ठीक है, यानी कि चाल। परंतु वह धारा के विपरीत यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेता। अरे बनाइए इसको बनाइए, अच्छा क्वेश्चन पकड़ा गया है, ठीक है ना। चलिए इसी बीच में अच्छा क्वेश्चन, सभी लोग प्रैक्टिस कर लीजिए बाबू। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, बनाई तो अभी तो हम आंसर बताते हुए निकल जाते हैं, आप लोग फंस जाते हैं फिर घर पे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी किताब का, सब लोग बना लेंगे। ना चलिए अब हम बनाए कि नहीं बनेगा।
कि बन जाएगा? 3 ही बोल दिए, ऑप्शन नंबर सी बोल दिए, ए को बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए कौन बोले? और बाकी लोग नहीं बना? ए आएगा, बहुत अच्छा, ए आना चाहिए था आप लोग से भी। तो कैसे कीजिएगा जी एग्जाम का तैयारी, है ना? थोड़ा सा, हाँ जी, बीच का दे दिया है कितना, 6 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 6 किलो यानी कि पर आवर दे दिया है, यानी स्पीड दे दिया। परंतु वह धारा के विपरीत, धारा के विपरीत किधर होता है? इधर। यही दूरी का क्या मतलब? 6 किलोमीटर, ठीक है। यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेता है। इसको कितना लगा था? 1 घंटा, तो इसका 3 गुना, 3 घंटा लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2, यहाँ 6 और यहाँ 2, तो कितना का? 4 का। इधर अंतर 4 का, तो यहाँ कितना? 10 का। तो धारा की चाल पूछा है, तो धारा की चाल कितना है? 4 तो है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 15 नंबर, 15 का आंसर होगा बी। अब करिएगा, टाइम नहीं है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन बता देते हैं आप लोग को। 16 का आंसर होगा आपका बी। 17 का आंसर आपका होगा ए। 18 का आंसर होगा सी। और 19 का आंसर आपका हो जाएगा, लास्ट सवाल बना ही लीजिए आप लोग, उसके बाद थोड़ा सा अच्छा सवाल चलते हैं। एक लास्ट सवाल, इसका आंसर नहीं बता के आप ही लोग बना लीजिए। एक व्यक्ति धारा की दिशा में तैरते हुए 15 किलोमीटर 1 घंटे में तैर लेता है। कहाँ है? धारा की दिशा में, तो 15 बट्टे कितना हो जाएगा? 1, 15। यदि धारा की गति है 5, तो वह व्यक्ति उतना ही दूरी धारा के विपरीत तैरते हुए कितने समय में तय करेगा? उन्नीस का डी। हाँ जी, डी सही है, ठीक है ना? सही आंसर बताया आपने। चलिए हम भी बना देते हैं। एक व्यक्ति धारा की दिशा में तैरते हुए 15 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, धारा की दिशा में, तो 15 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड पता चल गया। यदि धारा की गति 5 है, तो ये वाला पता चल गया 5, तो यहाँ पे कितना होगा? 10, यहाँ पे कितना होगा? 5, तब ना यहाँ पे 5 5 हुआ होगा, ठीक है। वह व्यक्ति उतना ही दूरी धारा के विपरीत तैरते हुए, वह व्यक्ति उतना ही दूरी धारा के विपरीत तैरते हुए कितने समय में लेगा? ये एस पता चल गया, और डी कितना दिया हुआ है? 15 किलोमीटर। तो बताइए इसमें टी कैसे निकलेगा? डी बाई एस होता है 15/5, यानी कि कितना? 3। ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसको बनाइए। तो अभी जो सिखाए थे मेंस वाला, क्या हुआ बोलिए? नहीं, हम किए थे, लेकिन सब लोग बोला सर उतारने दीजिए पहले, तो हम वापस कर दिए, दे रहे हैं। यानी कि इसके आगे 20 नंबर आपके पास किताब है ना, 20 नंबर क्वेश्चन बनाइए जब तक आप लोग, वही हम दे रहे थे, 20 ही नंबर है किताब का ही। चलिए 20 नंबर बाबू सभी लोग देखिए, तो मेंस लेवल का क्वेश्चन है, यानी आप लोगों को गेस नहीं करना, ठीक है। इसको भी तैयारी करके जाना है ये सब भी।
कितना होगा 2.4 2.5 आया है कि ऐसे तुक्का मारे, गलत है। चलिए यहां देखिए बाबू, अब ये हल्का तो है नहीं, मेंस लेवल का पहले ही बोले थे कि बाबू अब यहां से जितना क्वेश्चन है सब तगड़ा है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, किताब सबके पास है, सबको बना लेना है क्वेश्चन आगे तक का, छोड़ना नहीं है। इजी वाला तो अब हो चुका, आपका कभी छूटेगा ही नहीं। अब इसको करना है, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, शांत जल में, तो शांत जल का इंफॉर्मेशन कहाँ होता है, बीच में नाव चला सकता है। यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने तथा वापस आने में 1 घंटा लगता है, गया होगा डी, आया होगा डी, है ना जी। जाने में और वापस आने में उसको 1 घंटा लगता होता है, ठीक है। गया होगा T1 और आया होगा T2 टाइम में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 प्लस T2 आपको कितना लग रहा है, देखिए तो। नाव चाल यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने और वापस आने में उसको कितना लग रहा है, 1 घंटा, तो यहां लिखेंगे 1, T1 प्लस T2 इक्वल टू 1, जाने और आने का टाइम, ठीक है। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर है, लीजिए ये भी पता चल गया 1 किलोमीटर, तो यहां कितना हो जाएगा 6 और यहां कितना हो जाएगा 4। अब सब कुछ पता चल गया। अब यहां पे टाइम बराबर क्या होता है, डी बाई एस। डी कितना नहीं पता, वही तो निकालना है। एस कितना है 6 और यहां क्या डी इतना और एस कितना है 4, यहां पे 1, 6 और 4 का कितना एलसीएम होता है 12, तो यहां पे हो जाएगा 2D और यहां पे हो जाएगा, यहां पे होगा 3D इक्वल टू 1, यही ना। 2D और 3D मिला के कितना हो गया 6D इक्वल टू कितना 12। तो ओ अच्छा यहाँ पे हाँ जी, हाँ हाँ 3 और 2 5D इक्वल टू 12, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/5, यानी 2 पॉइंट कितना 2.4 होगा। 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2.4 2.4 बोले थे जी, है तो 2.4 है। हमारा से लगता है टिक लग गया गलती से, क्या, रुके देखते हैं आंसर क्या है। नहीं जी, आप ए बोले थे, वही हम सोचे कि आंसर कैसे गलती, सी लगवाए हैं। नहीं, जो भी बोले थे गलती था उनका आंसर, हम कर, हाँ 5 नहीं 4 आएगा। हाँ हमको लगा कि आपको गलती बोल दी, यही बोले थे क्या। ठीक है ना बाबू, बन गया जाएगा ना, हटा दे। चलिए अब इससे रिलेटेड आपका क्या हो जाएगा, 21, 22, 23, 20 नंबर है। 21, 22, 23 आप घर से बना करके आंसर मैच करोगे, बन जाएगा एकदम बिल्कुल सेम, ठीक है। 21 का आंसर होगा सी, कहाँ गया 21 का आंसर। आप लोग घर पे कोशिश कीजिएगा, और नहीं तो फिर आप बोलिएगा सर आया तो हमसे बनवे नहीं किया। 22 का कितना है, 22 का आंसर होगा सी, ठीक है। और 23 का भी सी है, 23 का भी सी, ठीक है। तो ये तो हो गया। आइए टाइप 4 में 2 3 क्वेश्चन है, उसके बाद मिसलेनियस आपको नहीं पढ़ना। टाइप 4 में 3 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन अभी हम बताएंगे, बाकी 2 क्वेश्चन आपका घर से रहेगा, ठीक है ना। चलिए इसको हिम्मत करके बनाइए, तो कुछ नहीं है, हम बनाएंगे तो 2 लाइन में बना देंगे तुरंत। कहने मतलब आप पहली बार बना रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बनाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका 1 2 क्वेश्चन कर लेंगे, अब हम निश्चिंत हो जाएं कि मेरे तरफ से बोट एंड स्ट्रीम कहीं से कुछ दिक्कत नहीं होगा। ऊर्ध्व प्रवाह यानी कि, सुनिएगा, ऊर्ध्व यानी कि क्या, खड़ा, खड़ा कब होता है धारा के विपरीत। अनु यानी कि साथ, लिख लीजिएगा धारा के साथ, अनुप्रवाह यानी धारा के साथ, ऊर्ध्व प्रवाह यानी कि धारा के विपरीत।
बोलिए, अभी तो पूछी थी। अनुप्रवाह यानी धारा के साथ, ऊर्ध्व प्रवाह यानी कि धारा के विपरीत। अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम, ऊर्ध्व प्रवाह यानी अप स्ट्रीम। सबसे पहले तो इसमें टेबल नहीं बन रहा होगा, टेबल बनाइएगा, आंसर तुरंत आ जाएगा। चलिए बताएं, अब आप लोग ट्राई कर लिए, कोई बात नहीं, नहीं ट्राई के छोड़ दीजिए, नहीं बनेगा, एक बार में नहीं बनता है। अब यहां से हम बता देंगे तो अगला आपका हाथ चलना चालू हो जाएगा। और अच्छा, अब समझ में आया सर भारी क्वेश्चन को कैसे करते। एक मोटर बोट खड़े पानी में 10 किलोमीटर पर घंटे की गति से, तो 10 कहां लिखाएगा, बीच का इंफॉर्मेशन होगा, दे दिए बीच का, गति से चल सकती है। वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली, अनुप्रवाह यानी क्या, धारा के साथ। कहा कितना चली, 91 किलोमीटर, तो एस बराबर क्या होता है, डी बाई टी होता है, ठीक है। तो आपको डी कितना दे दिया है, 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली और वहीं लौट आई, कितने देर में, कुल 20 घंटा में है। अब सुनिएगा, एक मिनट, चलिए एक एक करके लिख लेते हैं। 10 तो बीच का दे दिया, इतनी गति से चलती है। वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह यानी डी इक्वल टू कितना, 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली और वहीं लौट आई। जब वहीं लौटी होगी, ये कितना था, 10 ना, डी दोनों में सेम है, 91 किलोमीटर, है ना जी, 91 तो ही ना है, 91 और वापस वहीं लौट आई यानी 91 होगा। कुल 20 घंटे टाइम लगे। अच्छा, टाइम इधर कितना लगेगा, इधर T2 और इधर T1 होगा। चलिए D हो गया, T हो गया, ये दिया है। जब तक आपको इसमें एक और इंफॉर्मेशन नहीं होगा, हम इधर नहीं पहुंच पाएंगे, चाल नहीं निकल पाएगा, और वो दिया ही नहीं आपको, वही आपका हाथ रुक रहा है वहां पे। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या मानेंगे, माना धारा की चाल कितना है, x, तो यहां कितना होगा, 10 प्लस एक्स होगा, सिंपल। अरे इसकी को ना जोड़ते हैं, तो जहां पे अब चाल नहीं पता हो, नहीं पता हम आगे क्या पढ़ेंगे, तो हमको क्या करना होगा, x मान करके हमको पहुंचना होगा। मान लिए अगर इधर माने x, तो इधर कितना होगा, 10 माइनस एक्स होगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 घंटे लगे हैं उसको, तो T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा, T1 अब प्लस T2 इक्वल टू कितना, 20 आवर होगा। अब यहां से आप बना सकते हैं पिछले वाला इक्वेशन जैसा, T1 बराबर क्या हो जाएगा, D बाई एस, D कितना है इसमें 51 में, अब बाई एस, एस कितना है 10 माइनस एक्स, प्लस T2, D कितना है 91, अब बट्टे में T2 कह रहे हैं ना, तो 10, अच्छा T1 और T2 उल्टा कर दिए हैं, है ना, T1 पहले लेना था, उसके बाद T2 करना था। अच्छा चलिए उसी के अनुसार से हम कर देते हैं, T1 पहले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, बीच में क्या केवल प्लस ना था, और इसमें कितना, इतना, और इक्वल टू कितना, 20 घंटा होगा। अब यहां पे इसको सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व करने में आपका पसीना छूट जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे बी स्क्वायर कीजिएगा x स्क्वायर आ गया, और जैसे x के पावर 2 आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और क्वाड्रेटिक आपको निकालना इसको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 91 और यहाँ जब गुना होगा तो ये बहुत बड़ा डिजिट आएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, हम अपने पूरे स्टूडेंट को एकदम साफ साफ बताए हैं, कहीं भी एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, सॉल्व करते करते बीच में आप आंख बंद करके उसको छोड़ दीजिए। क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड,
हीट एंड ट्रायल क्या है? ऑप्शन से, बाई ऑप्शन मेथड। अरे भाई जितना इसको बनाइएगा उतना देर में हम ऑप्शन पुट करके सब चेक कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किससे बराबर होता है, उससे आपका बहुत टाइम बच जाएगा, बहुत। तो अब क्या करेंगे, जैसी क्वाड्रेटिक आया कहानी खत्म कीजिए और एक एक ऑप्शन, यही तो एक्स का वैल्यू है ना। अगर एक्स ऑप्शन नंबर ए लेते हैं, ए लेते हैं तो एक्स का मान कितना है 3, तो 91/13, और यहां कितना है 3 लिए तो 10 में से 3 या तो कितना 7, तो ये 13 सत्य 91, आइए कितना 13, और ये आ गया 20, आपका ऑप्शन हो गया। क्लियर है? बाय द वे ये नहीं होता ए में, बी में होता, सी में, तो कोई बात नहीं, आपके पास इससे शॉर्टकट तरीका अब कुछ नहीं है। और नहीं तो क्वाड्रेटिक घर पे निकाल के देखिए, मजा आएगा, कितना टाइम लग जाएगा, बड़ा अच्छा खासा टाइम लग जाएगा आपको। क्लियर है? चलिए फटाफट उतारिए तो इसको। तो कितना हो गया, यानी कि बाई ऑप्शन यहां पे लिख देते हैं, बाई ऑप्शन मेथड। आगे करें? जहां दिक्कत हो, इक्वेशन नहीं बने तो एक्स मान लेना है, चाहे जो जिसको भी मानना पड़े। नहीं मानिएगा तो ये आगे आपका हाथ ही नहीं चलेगा। सबका चलिए, अंत भला तो सब भला कीजिए, नहीं तो भाला हम कर देंगे। सब लोग का बन जाना चाहिए। सब लोग कीजिए जल्दी जल्दी इसको।
बना जी। चलिए देखिए, तो 2 किलोमीटर की गति से बह रही एक सरिता, सरिता यानी कि क्या, नदी, तो 2 कहां लिखाएगा, बीच में। अरे भाई धारा की चाल है ना, ये 2 लिखाया, हो गया 2। अब आगे पढ़ते हैं। एक मोटर बोट 10 किलोमीटर विपरीत जाती है और 55 मिनट में वापस आरंभिक स्थल पर आ जाती है। ठीक है, 10 किलोमीटर विपरीत जाती है, तो 10 किलोमीटर विपरीत गई होगी तो d इजकल टू कितना, 10, और वापस आई होगी तो d इजकल टू कितना, 10 किलोमीटर हो गया। ठीक है, गया होगा तो टाइम लगा होगा उसको t1, और आया होगा तो टाइम लगा होगा t2, यही ना है। मोटर बोट 10 किलोमीटर विपरीत जाती है और 55 मिनट में वापस आरंभिक स्थल पर आ जाती है। तो अस्थिर जल में मोटर बोट की चाल पूछा है, अस्थिर जल में मोटर बोट की चाल, यानी यही तो पूछ रहा है x। ये x आपसे पूछा है, अगर ये x है, ये 2 है, तो यहां पे क्या होगा, x प्लस 2, और यहां क्या होगा, x माइनस 2। ठीक है, जाने में और आने में दोनों मिलाकर टाइम दिया हुआ है, t1 प्लस t2 इजकल टू कितना, 55 मिनट, और ये जो दिया हुआ है ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ था, तो यानी कि 55 बट्टे क्या करेंगे, 60 करेंगे, इसको आवर में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा इतना, और ये कितना हो जाएगा, यही ना हुआ। ठीक है, अब t1 लिख दीजिए, t1 कितना है, d बाई टी होता है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे, बोलिए। हम क्या कहें, क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने, साफ तो लिखा है वापस आने में, एक साइड का थोड़ी लिखा है, दोनों मिला के दिया हुआ है, वापस आने में 55 मिनट में वापस आरंभिक स्थल पर आ जाती है। हम स्टेशन गए और 2 मिनट में वापस आ गए, यानी जाने और आने का दोनों का टाइम मिला के 2 मिनट हुआ, तो 55 मिनट वही हुआ। तो ठीक है, तो ये तो हो गया, डी हो गया, एस पता चल गया, टी पता चल गया, तो आपका t1 बराबर क्या होता है, d बाई एस होता है। d कितना है, 10, अब बाई एस कितना है, x माइनस 2। ठीक है, प्लस t2 कितना है, तो d बाई d कितना है, सॉरी 10, अब बाई कितना, x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना, 11/12। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कीजिए, हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा ऑप्शन डाले कि मेरा इतना से 11/12 हो जाए, वही आपका आंसर होगा। जल्दी से चेक कीजिए बाई ऑप्शन मेथड। चेक करना है बाई ऑप्शन 24, अगर इसमें 24 डालेंगे, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, तो ये कितना हो जाएगा 10, और x का मान दिया तो 24 में से 2 गया तो कितना 12, और 22, और वहां कितना हो जाएगा 10, और x प्लस 2, x कितना माने हैं 24, तो 24 प्लस यानी कि 26। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखिए, आपका आता है 11/2, ये 5, ये 11, ये 5, ये 13, कभी नहीं आएगा, है ना। 13 और 11, 13 के कारण तुरंत देख लिए कि कभी नहीं होगा, 13 से कभी कटवे नहीं करेगा वो अब। ठीक है, तो ये तो नहीं हुआ। बी नंबर, बी में 22 रखा है, तो 10, और 22 में से 2 गया तो कितना 20, 10, 22 में 2 जोड़ेंगे तो कितना 24। इसको सॉल्व करना है, यहां से ये खत्म हो गया, और ये कितना, क्या बाबू, पहले इसको तो देख लेते हैं ना, ये 5 और ये कितना 12, यहां से आ गया 12 और 2 का एलसीएम कितना 12, 2 को इससे करेंगे तो 6, ठीक है, 12 से इसको करेंगे तो कितना 1, यानी कि 5, और 6 5 कितना होता है 11/12। ऑप्शन नंबर 20 सही है, 28 वाला नहीं होगा। ठीक है, अब ये सब मेंस में पूछता है क्वेश्चन, तो आपको भाई वहां पे तो अच्छा खासा 2 मिनट टाइम मिलता है।
एक क्वेश्चन के लिए। मेंस लेवल पे जो सीजीएल का मेंस होता है उसमें अच्छा आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि अच्छा सवाल रहता है, लेकिन आप लोगों के लिए क्या है, आगे वाला सफिशिएंट था, पूछेगा भी तो आगे वाला पूछेगा, बहुत दिन गिरेगा तो ये सब पूछेगा, तो ये भी बना लिए। अब इससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है इसमें बोट एंड स्ट्रीम में, ठीक है। तो हो गया, तो अब इसके आगे करें, उसका आंसर बता देते हैं। जो भी मेरे पास क्वेश्चन है आप लोग वहाँ से देख करके बना सकते हैं। 26 का आंसर आएगा ए, इसको आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा, ए आएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है मिसलेनियस में जो कि इसके बाद भी छूटा हुआ है, वो सब क्या होगा, इसका आंसर 24 आप घर में ट्राई करना है, कीजिएगा, ठीक है। 28 का कितना हो जाएगा, 27 का था 24 टिक लगा हुआ है, ठीक है। और 28 आपका हो जाएगा बी, ठीक है। उसके बाद इसमें नहीं बनाना है, 29 30 छोड़ दीजिए, 29 30 31 नहीं बनाना, क्लियर है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जाए, ठीक है। अब हम लोग कल मिलेंगे। कल अगर बारिश नहीं हुआ है ना, आने लायक रहा मौसम, तो आएंगे, तो फिर हम एएसआई चालू करेंगे। इसे लगन पता चल रहा है, लड़के में लगन है, सर कुछ हो जाए कल आना है। ठीक है, हल्का फुल्का में आ जाएंगे। अब गाड़ी चलाने लायक नहीं रहेगा, ठेल देगा हवा, तो हम क्या करेंगे ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं, एसआईसीआई पढ़ते हैं। वीडियो देख लिए थे आप लोग, एसआई का सभी लोग देखे थे? जो लोग नहीं देखे, जो लोग एसआई का वीडियो नहीं देखे देख लेना है, क्या कि एसआईसीआई आपको हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ये तो नहीं हो डालेंगे तो अब तो काम चल जाएगा आपका, ये कभी छूटेगा नहीं, फिर भी हम डाल देंगे, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं वापस।